नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पिंकी सहरावत पर। आज मैं आपको हनुमान जयंती पर हनुमान की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान जयंती पर हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बहु बार महान ऋषि आरंगी भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजका स्थल नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उसने अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुन पुंजकी स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गए। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजलिका स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तिका एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का अवतार प्रकट होगा। इसी तरह पुंजिका स्थलिका ने सतयुग में वानर राज कुंजीर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपित राज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों एक पुत्र हुआ, जिसकी शक्तिशाली हनुमान जी कहते हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुलाम जिले के अंजना नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ था तो उनका शरीर ब्रज के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र का मौष्टिक यज्ञ कराया, जिसकी ऋषि प्रसन्न हुए। यज्ञ प्रसन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथ से एक चील ने खीर छीन ली और मुख से भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी और उसी वक्त अंजना ऊपर देख रही थी। अंजना के मुख में खीर का अंश भाग गिर गया, अतः उसी अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा को बजरंगबली का जन्म हुआ।